नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एयरफोर्स फेज 2 एक ऐसा शब्द है जो हर एक एयरफोर्स एस्पिरेंट के दिल और दिमाग में घूम रहा है। क्या है आखिर एयरफोर्स फेज 2? एयरफोर्स फेज 2 में क्या क्या टेस्ट होंगे, कितना इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कितना इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स का साइकोलॉजिकल टेस्ट या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, क्या ग्रुप डिस्कशन एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इन सारे सवालों का जवाब मैं अभिनव मेहरोत्रा आज आपको दूंगा और बात करूंगा कि क्या है एयरफोर्स फेज 2। एयरफोर्स फेज 2 की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना ने 2012-13 में इंटरव्यू सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। पहले क्या होता था एयरफोर्स में, पहले रिटन टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। क्योंकि इंटरव्यू में बहुत लोग इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से छाट दिए जाते थे, तो भारतीय वायुसेना ने देखा यार कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम में फ्लॉ है, तो एक काम करते हैं, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर ने एयरफोर्स में इंटरव्यू को रिप्लेस करके डाल दिया एयरफोर्स फेज 2। फेज 2 जिसमें 3 टेस्ट हैं, 3 अलग अलग टेस्ट। एक टेस्ट ये चेक कर रहा है कि आप फिजिकली कितना फिट हैं, दूसरा टेस्ट ये चेक कर रहा है कि दिमागी रूप से आप कितना तैयार हैं भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने के लिए, जिसे बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट। और तीसरा टेस्ट ग्रुप डिस्कशन, ये चेक कर रहा है कि आपकी कम्युनिकेशंस कितनी हैं, आप फौजी अफसरों से बात करने योग्य हैं या नहीं हैं। आर्मी और एयरफोर्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है। एयरफोर्स में ऊपर ऑफिसर है, ऑफिसर के ठीक नीचे एयरमैन है। वहीं आर्मी में ऊपर ऑफिसर है, ऑफिसर के नीचे जूनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर के नीचे जेसीओ साहब, जेसीओ साहब के नीचे फिर जवानों की लाइन होती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना में एयरमैन या आप जिन्हें अग्निवीर बोल रहे हैं आप, वो डायरेक्टली अफसर को रिपोर्ट कर रहा है। जब वो डायरेक्टली ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है तो उसकी कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, उसकी फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है और साइकोलॉजिकली उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये तीनों टेस्ट चेक किए जाते हैं एयरफोर्स फेज 2 में। फिजिकली चेक किया जाता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट से, साइकोलॉजिकली आपका स्टेट ऑफ माइंड चेक होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से या साइकोलॉजिकल टेस्ट से, और कम्युनिकेशंस चेक होती हैं आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 या ग्रुप डिस्कशन से। ये तीनों टेस्ट मिला के बनता है एयरफोर्स फेज 2। चलिए समझते हैं कि एयरफोर्स फेज 2 की पूरी प्रक्रिया कैसे है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन बैचेस एयरफोर्स फेज 2 लेता हूं। मैं कर्नल सौमित्र दत्त और सोनाली मैडम के साथ मिलकर हम 3 लोगों की टीम है जो हम एयरफोर्स फेज 2 का ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कराते हैं। ये प्रक्रिया हम ऑनलाइन नहीं कराते क्योंकि ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, जस्टिस नहीं है, इसलिए हम ये पूरा के पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा टेस्ट 10 दिनों की प्रैक्टिस फेज 2 की कराते हैं। 10 दिनों की इस प्रैक्टिस में हम ग्रुप डिस्कशन भी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी पे काम करते हैं और मात्र 2000 रुपये फीस लेते हैं। क्योंकि हमारे पास आउटसाइडर स्टूडेंट्स बहुत हैं तो हम पर डे हॉस्टल का 400 रुपये लेते हैं, जिसमें खाना रहना इंक्लूडेड होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स फेज 2 में आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन ये वो स्टेज है जो दिखाती है कि आप कितने सीरियस हैं एयरफोर्स के प्रति। जी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन की मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एयरफोर्स फेज 2 मोटा मोटा समझ लें। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, कोई स्पोर्ट्स खेला है तो उसका सर्टिफिकेट, एनसीसी है तो उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, 20 कलर्ड फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, इन सब का कम से कम 4 सेट जेरोक्स, रिस्क सर्टिफिकेट कि फिजिकल करते हुए अगर मैं गिर गया तो मैं खुद अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, भारतीय वायुसेना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कंसेंट फॉर्म जो माँ बाप आपको देंगे। तो ये मोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ ले जाने हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा और डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप
150 से 200 बच्चों का ग्रुप बनेगा और इन 200 बच्चों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट चालू होगा। पहले होगी रेस जो क्वालिफाइंग है। रेस 1600 मीटर की दौड़ है जो 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लड़कियों के केस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि आप 6 मिनट मानो। अब एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हम 5.5 मिनट में कर लेंगे तो क्या हमें +1 मिलेगा, +2 मिलेगा? वो ज़माने लद गए, अब कोई बोनस पॉइंट्स नहीं है। अब ये रेस क्वालिफाइंग रेस है, बात खत्म। जिनका दौड़ हो जाएगी 2 मिनट का आराम मिलेगा, उसके बाद पुशअप्स चालू होंगे। पुशअप्स 10 करने होते हैं। पुशअप्स 10 के बाद फिर 2 मिनट आराम मिलेगा, फिर सिटअप्स होंगे 10, फिर 2 मिनट का आराम, फिर स्क्वाट्स होंगे 20। गर्ल्स के केस में पुशअप्स नहीं है, नी पुशअप्स की बात चल रही है, नी पुशअप्स हैं, तो पूरे पुशअप्स लड़कियों को नहीं मारने। अब ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है ये खत्म होते 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 आपका 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं। समझने में समझदारी ये है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट जब सबसे पहले है तो मैं प्रॉपरली तैयार होके जाऊं, मैं शूज पहन के जाऊं, मैं वैसा लोअर पहन के जाऊं, मैं निक्कर पहन के जाऊं, मैं टी शर्ट पहन के जाऊं कि अगर गर्मी है तो भैया बहुत ज़्यादा गर्म मुझे ना लगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, सबसे पहले ये टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आप देखोगे कि 150 से 200 बच्चे एक ग्रुप में थे, जिसमें से 50, 60, 70 रह गए कि कुछ बच्चों ने रेस नहीं क्वालिफाई की, कुछ बच्चों का पुशअप्स नहीं हुआ, कुछ का सिटअप्स नहीं हुआ, कुछ के स्क्वाट्स नहीं हुए। अब ये जो 60-70 होंगे इनको आगे वाले स्टेज टेस्ट 2 के लिए ले जाया जाएगा, जिसे बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आप लोग इसे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हो, अलग अलग नाम है इसके। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एक पर्टिकुलर इंसान में 2 तरीके के डिसीजन मेकिंग होते हैं, एक जो दिमाग से चलता है, दूसरा जो दिल से चलता है। भारतीय वायुसेना ऐसे एस्पिरेंट्स ढूंढ रहे हैं जो दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि उसके डिसीजन मेकिंग में प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो और इमोशनल टच भी हो। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यही है। 30 मिनट में 45 सिचुएशंस होंगी, जिसमें हर सिचुएशन पे 4 ऑप्शंस होंगे। अच्छी बात यह है कि सिचुएशंस इंग्लिश एवं हिंदी दोनों लैंग्वेज में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सिचुएशंस के जो ऑप्शंस हैं, कोई सही कोई गलत नहीं है, चारों ऑप्शंस ठीक हैं, पर जो सबसे सटीक सिचुएशन के हिसाब से बैठेगा उसे +1 मिलेगा, जो उससे कम उसे +0.75, जो उससे भी कम उसे +0.5 और आखिर में +0.25। तो ये है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यकीन माने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम एसआरटी की खूब तैयारी कराते हैं, क्योंकि हमें अप्रोच बताना है कि IQ जिसे इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं और EQ जिसे इमोशनल कोशेंट बोलते हैं, इन दोनों का मिक्सचर जरूरी है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, एक पर्टिकुलर अग्निवीर में। कभी भी आप फौजी जवानों को बहुत इमोशनल नहीं पाएंगे। वो लोग प्रैक्टिकल लोग होते हैं। प्रैक्टिकल लोग वो होते हैं जो दिल दिमाग दोनों से सोचते हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना में प्रैक्टिकल एस्पिरेंट्स चाहिए, और वो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में एयरफोर्स फेज 2 में हम बताते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन सिचुएशंस को सॉल्व करोगे। अब ये जब सिचुएशन सॉल्व होते हैं तो इसमें कोई एलिमिनेट नहीं होता। एलिमिनेशन फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हो गया, लेकिन एसआरटी में या साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई एलिमिनेट नहीं होता। फिर लास्ट होता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं कि ये इंग्लिश का टेस्ट है, ये स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट है, अगर मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाया तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में सारे स्टूडेंट्स जो 70 बच्चे हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट से, उनको एक कमरे में ले जाया जाता है। ऑफिसर आते हैं, 2 कागज देते हैं, बोलते हैं कि भैया मैं पैसेज पढ़ूंगा इंग्लिश में, तेज लाउड एंड क्लियर पढ़ूंगा, तो हमारे पास एक रफ शीट है, एक फेयर शीट है। रफ शीट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना, फिर मैं तुम्हें 10 मिनट दूंगा। इस 10 मिनट में तुम पूरा सारांश पैसेज का, पूरा समरी या पूरी जो तुम्हारी लर्निंग वैल्यू है वो उस जीडी से तुम उसमें लिख दोगे। यानी कि 10 मिनट में आपके लिए क्या क्या चीजें, आपकी लिसनिंग स्किल्स चेक हो रही हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स चेक हो रही हैं, और फिर 10 मिनट बाद ग्रुप डिस्कशन होता है तो स्पीकिंग स्किल्स चेक हो रही हैं। 3 तरीके के इंग्लिश के स्किल्स चेक हो रहे हैं, लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स
एंड स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं एक अग्निवीर के जीवन में। अगर आपको भारतीय वायुसेना में एक्सेल करना है तो आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स आनी चाहिए कि पायलट, कोई भी ऑफिसर, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फ्लाइंग ब्रांच का कोई ऑफिसर आपसे कुछ कह रहा है तो आपको समझ आ रहा है या नहीं। लिसनिंग स्किल्स के बाद रीडिंग स्किल्स, एयरफोर्स में डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी हैं, वो डॉक्यूमेंट्स रीडिंग स्किल्स के द्वारा चेक होती हैं। और रीडिंग स्किल्स के बाद होता है स्पोकन इंग्लिश की स्किल्स, यानी कि इंग्लिश बात करने के स्किल्स। ये तीनों चीज़ें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में होती है, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एक्सपर्ट सोनाली मैडम है वो प्रॉपर प्रैक्टिस कराती रहती हैं। प्रतिदिन 2 टॉपिक्स पे हम जीडीज की प्रैक्टिस करते हैं और 2 होमवर्क के लिए देते हैं, यानी कि 4 जीडीज प्रतिदिन यहाँ पे कर रहे हैं और रोज 40 से 50 सिचुएशन सॉल्व करा रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये जो एयरफोर्स फेज 2 का बैच है, ये 10 दिन का बैच है और इस 10 दिन में इतना स्टडी मटेरियल मिल जाता है कि बच्चों को हम होमवर्क भी देते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी लक्ष्य एयरफोर्स फेज 2 है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आए। मात्र 2000 रुपए में कंप्लीट कोर्स की फीस है, ऑफलाइन बैच है और जो बच्चे आउटसाइडर्स आ रहे हैं वो 400 रुपए पे हमारे साथ हॉस्टल में रहेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये बैच कल यानी कि ट्यूसडे को चालू हो जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स 20 जून से ये बैच चालू हो जाएगा। तो अगर आपका भी लक्ष्य भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स फेज 2 का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिस में संपर्क करें या नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। याद रहे, आप ही के जैसे इसी वीडियो के द्वारा ऑल इंडिया 8 बच्चे पिछले बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से गए हैं। इससे पहले 10 बच्चे, जब अग्निवीर पहली बार आया था 2022 में, 10 बच्चे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से गए हैं। आज सन 2003 से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चल रही है, जिनको लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने बनाया था और आज हमारी गिनती 2000 से ज़्यादा पूरी हो चुकी है भारतीय वायुसेना के पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स या एयरमैन देने की या अग्निवीर देने की। तो आखिरी बात ये बोलूँगा, जब वो कर सकते हैं तो आप भी बस भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और हम इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करके आओ। मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो के बाद सक्सेस टॉक्स में आप बहुत सारे अग्निवीर एस्पिरेंट्स का एक्सपीरियंस सुन सकते हैं, तो वीडियो के बाद वो एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।